जी नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? और हमको लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज लेकर आए फिर 5.2 का जो है मतलब कि 7 नंबर से सवाल जो कि कल 5.2 का छूट गया था। आइए उस सवाल को हम लोग जो है मतलब कि सॉल्यूशन करते हैं। तो जितने भी छात्र लोग अभी जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं वो सभी जो है एक बार जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जो भेजिएगा। और हम आज देखना चाहते हैं कि मेरे कौन कौन से प्यारे छात्र जो अभी मेरा यह मतलब कि वीडियो को देख रहा है और उनसे मेरा जो है अनुरोध है कि आप लोग जो है एक बार जो है सब जो है मतलब कि अपना अपना नाम जो है नाम के साथ जो है दिल बनाकर जो है भेजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप लोग जो है कौन कौन देख रहे हैं। ठीक, तो एक बार जो है आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ जो है सब अपना अपना जो है नाम कमेंट में लिख कर भेजिए, कमेंट में लिख कर भेजिए। इससे हमको पता चल जाएगा कि आप लोग जो है कौन कौन मेरा वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो एक बार जो है मतलब कि दिल बना कर भेजिए। क्या बना कर भेजना है? दिल बना कर भेजना है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरा मतलब कि जोश खरोश के साथ जो है अभी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को सीखना है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छा ढंग से तैयारी करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब हम फिर वही 5.2 का जो है 7 नंबर से सवाल को सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग जो है अच्छा ढंग से देखिएगा। इसके बाद जो है सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। बीच बीच में हम जो है क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जो है जवाब भी देना है आपको। तो आइए जो है हम देखते हैं पहले 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या रहा है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या रहा है कि कल हम 6 नंबर तक बता चुके थे। तो आज हमको जो है 7 नंबर को बताना है। कह रहा है कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। 16वां पद कितना है? 73 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल को। सवाल कोई कठिन नहीं है, आसानी है, लेकिन सिर्फ समझना है इसको। कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां। अगर हमको 31वां पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि इसका 31वां पद ज्ञात करना है तो ए 31 बराबर क्या है? ए प्लस 30 डी और ए प्लस 30 डी ज्ञात करने के लिए जो है हमको ए और डी दोनों को मान चाहिए। तो ए और डी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा तो हमको पता नहीं है। ए और डी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा इस चीज़ का तो हमको पता नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग निकालें किससे? इससे 11वां पद और 16वां पद से। तो 11वां पद बराबर क्या होता है? ए प्लस 10 डी। इसके बाद 16वां पद बराबर क्या होता है? ए प्लस 15 डी। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 को जब समीकरण 2 में हम घटाएंगे तो घटाने के बाद ए और डी का वैल्यू निकलता है। किसका वैल्यू निकलता है? ए और डी का वैल्यू निकलता है। और वो ए और डी का वैल्यू हम किस पर बैठा देंगे? 31वां पद। 31वां पद पर जैसे ही बैठाते हैं तो 31 पद का जो वैल्यू निकल जाए। तो अब कैसे थोड़ा देख लीजिए, हमको ज्ञात क्या करना है? 31वां पद। देख लीजिए सवाल में कह रहा है कि 7 नंबर कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का अर्थ होता है ए प्लस 30 डी। ए प्लस 30 डी। अब देखिए 31वां पद ज्ञात करना है तो 31वां पद मतलब ए प्लस 30 डी। ए प्लस 30 डी हमको ज्ञात करना है। जहाँ पे कह रहा है क्या? 11वां पद कितना दिया गया है? 38 और 16वां पद कितना दिया है? 17। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर जो इसका मान निकल जाएगा। तो अब बनाना कैसे है? तो इसका देखिए हल 7 नंबर के यहाँ से हम बना रहे हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल में लिखना है दिया है कि 11वां देखिए 11वां पद कितना दिया? 38। 11वां पद बराबर कितना? 38 कितना दिया है? 38 दिया है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 11वां पद को ये 11 बराबर कितना 38, या इसको हम लिख सकते हैं ये 11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर कितना 38, क्या लिख सकते हैं 38, और इसको मान लेंगे क्या समीकरण पुनः कह रहा है क्या 16वां पद बराबर दिया है कितना 73, 16वां पद कितना दे दिया है 73, लिखिए कितना 73, और 16वां पद बराबर क्या होता है a प्लस 15d बराबर कितना 73, a प्लस 15d बराबर 73, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 2, क्योंकि हमको ज्ञात करना कौन सा पद, हमको ज्ञात करना है 31वां पद, और 31वां पद बराबर क्या होता है a प्लस 30d, तो हमको a और d का वैल्यू चाहिए, तो a और d का वैल्यू किससे निकलेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकलेगा। जैसे कि हम लोग पहले विलोपन विधि से निकाल चुके थे, तो विलोपन विधि से निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे, तो समीकरण 1 आपका कितना है a प्लस 38d लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने को, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने को, समीकरण 1 आपका कितना है a प्लस 10d लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38, और a प्लस 15d बराबर कितना 73, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाइए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस ये कैंसिल, अब 10 में से 15d नहीं घटेगा, लेकिन 15 में से जो है 10 घटेगा तो बचेगा कितना -5d बराबर कितना, अब देखिए यहाँ पर देखिए -5d बराबर 73 में से 38 घटेगा, 73 में से देखिए 73 में से जो है 38 को घटाना है, कितना घटाना है 38 आ जाता है 5, और यहाँ बचता है कितना 6, कितना 6, और 6 में से जो है 3 घटेगा कितना 3, तो हो जाता है कितना -35, माइनस कितना हो जाता है 35, हमको a और d का वैल्यू ज्ञात करना है, और माइनस से कैंसिल, इसीलिए आपका हो गया d बराबर कितना 35/5 काट दीजिए, बराबर आता है कितना 7, कितना 7। अब हमको जो है d का वैल्यू जो मालूम हो गया, तो हमको a का भी वैल्यू ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में बिठा देंगे, d का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका कितना है a प्लस 10d बराबर कितना 38, कितना 38 है, तो d बराबर कितना लिख रहा है 7, लिखेंगे a प्लस 10 गुना 7 बराबर कितना 38, a प्लस कितना हो गया 70 बराबर 38, कितना 38, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर, इसको उधर भेज दीजिए, इसको जब हम उधर भेजते हैं कितना आ जाता है 38 माइनस 70, और ये बराबर निकल के आ जाता है कितना, ये बराबर निकल के आ जाता है, घटा दीजिए 2, यहाँ बचेगा कितना 32, कितना आ जाता है 32 आ जाता है, ये बराबर कितना आता है 32, ये बराबर कितना आता है 32 नहीं -32 आएगा, कितना आएगा -32 आएगा, इतना आ गया। अब इसका वैल्यू जो है बैठाना है कितना पर 29वां पद पर, कौन सा पद पर, सॉरी 31वां पद पर, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए 31वां पद, तो 31वां पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 30d, और a प्लस कितना 30d, इसको हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, ये बराबर कितना -32 प्लस
डी बराबर कितना निकला 7, 3 गुना कितना 7 तो बराबर लिख सकते हैं -32 और 7 या 21 प्लस 210 कितना 210। अब 200 जो है, अब यहाँ पर जो है 210 कितना 210 में जो है अगर हम 32 को घटाते हैं, 32 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है 8, और यहाँ कितना 10 और 2 में 10 में से 2 घटेगा, यहाँ देख लीजिए 8, यहाँ बच गया कितना 10 और 10 में से 3 घटेगा, यहाँ आ गया कितना 7 और यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से जो है आपका निकल के आ गया कितना 178, कितना आ गया 178। आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। थोड़ा हमको पंखा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम बंद करते हैं। आइए अब हम 8 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है एपी में जो है 50 पद है, एपी में 50 पद है, एपी में कितना 50 पद है। 50 पद का मतलब होता है कि एन बराबर आपका कितना है 50 है, जिसमें कह रहा है तीसरा पद कितना है 12, यानी कि ए प्लस 2d बराबर कितना है 12 है। और इसके बाद कह रहा है इसका अंतिम पद कितना है 106 है, यानी कि ये एन बराबर कितना है 106 है। तो कह रहा है इसका 29वां पद क्या होगा। 29वां पद का अर्थ होता है ए प्लस 28d, ए प्लस 28d क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस एपी में एन बराबर कितना है, कुल पद 50 है तो एन बराबर 50। इसका तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d बराबर कितना 12, हम इसको लिखेंगे कितना 12, यानी कि तीसरा पद इतना है। और इसका जो है अंतिम पद ए एन बराबर कितना 106 है, तो कह रहा है 29वां पद क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए ए और डी का वैल्यू, और जब तक ए और डी का वैल्यू नहीं हमको मालूम होगा तब तक 29वां पद नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका तीसरा पद जो है इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद जो है इसका अंतिम पद जो है ए एन बराबर, इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, इस पर जो है एन का वैल्यू बैठाकर इसको समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर ए और डी का वैल्यू निकलेगा, और उस ए और डी का वैल्यू को बैठाना है किस पर ए प्लस 28d पर। तो ए प्लस 28d पर जब वैल्यू उठाते हैं तो इसका जो है 29वां पद का मान निकल जाता है। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। कह रहा है एन बराबर कितना 50, तो लिखेंगे 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, लिखेंगे एन बराबर 50। इसके बाद कह रहा है इसका तीसरा पद कितना है 12, लिखेंगे इसीलिए ए 3 बराबर कितना 12, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर कितना 12, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः कह रहा है ए एन बराबर कितना 106, ए एन बराबर कितना है 106 है, कितना है 106 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी बराबर कितना 106, और एन बराबर दिया है 50, तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस 50 माइनस 1, इसके बाद डी बराबर कितना 106, या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 49d बराबर कितना 106। इसको मान लीजिए कितना समीकरण 2, कितना मानना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में कैसे घटाया जाता है। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर समीकरण 1 कितना है ए प्लस, समीकरण 1 कितना है आपका ए प्लस 2d लिखेंगे, इसीलिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर तो समीकरण 1 कितना है ए प्लस 2d बराबर 12, लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण 1 है। इसके बाद समीकरण सेकंड कितना निकला है ए प्लस 49d बराबर कितना 106, ये समीकरण 2 निकला है।
अब दोनों को घटाने पड़ते, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में यह प्लस में कैंसिल हो गया। अब 49D में से जो है 2D घट गया, तो कितना बचेगा 47D। कितना बचेगा 47D, कौन -47D। अब 106 में 12 घटेगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4। यहाँ बच गया कितना होगा, 6 में से जो है 2 घटा 4 और 9 10 में से जो है 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 9। ये हो गया क्या माइनस, और ये माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए बराबर डी बराबर हो जाएगा 94 बट्टा कितना 47। पर भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 बराबर कितना 2 2, कितना आ जाता है 2। तो इस प्रकार से जो है आपका डी का वैल्यू कितना निकला है 2। जब डी का वैल्यू 2 निकला है तो हमको जो है ए का भी वैल्यू याद करना है, तो ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में देंगे। इसीलिए डी का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 आपका कितना है, ए प्लस 2D बराबर 12। तो ए प्लस 2D बराबर कितना 12, और डी बराबर कितना निकला है आपका, डी बराबर देख लीजिए, डी बराबर कितना वैल्यू निकला है 2 निकला है। तो 2 इस पर उठाइए तो हो जाता है ए प्लस 2 गुना 2 बराबर कितना 12। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस कितना 4 बराबर कितना 12। इसीलिए ए बराबर 12 में से जो है 4 घटेगा 8, कितना आ गया 8। तो ए का वैल्यू निकल गया। अब हमको कह रहा था क्या, कौन सा पद याद करने के लिए, यहाँ देखिए 29वां पद, कौन सा 29वां पद। और 29वां पद बराबर क्या फार्मूला होगा, 29वां पद, 29वां पद बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस 28D। तो इसको जो हम पुट करेंगे तो ए बराबर कितना है आपका 8 लिखेंगे, 8 प्लस 28 गुना कितना 2, क्योंकि डी बराबर वैल्यू कितना है, डी बराबर कितना है 2 है। इसलिए इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 28 गुनी कितना 56 बराबर, इसको जोड़ दीजिए 56 में से जो 56 में 8 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 64। इस प्रकार आपका जो है 29वां डी कितना निकल गया है 64 निकला है, कितना निकला है 64 निकला है। अब इसका जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसका 10वां पद देखिए, कह रहा है कि यदि यदि किसी एपी का तीसरा पद मतलब ए प्लस टू डी बराबर कितना है 4 है। इसके बाद नम्मा पद हो गया ए प्लस 8D बराबर कितना है -8 है, कितना -8 है। तो कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद यानी कि अंतिम पद, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, कौन सा पद, तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ देखिए एन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एन निकालने के लिए हमको चाहिए ए का मान और डी का मान। तो ए डी तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ जो ए प्लस 2D यानी कि तीसरा पद जो मान है ए प्लस 2D बराबर 4, नम्मा पद ए प्लस 8D बराबर -8। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने के बाद समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे, घटाने के बाद ए और डी का वैल्यू निकलेगा, और ए और डी का वैल्यू जब निकलेगा तो इस पर बिठाना है, किस पर, इस पर। और इस पर जो हम बैठाते हैं तो हमारा जो हम लोगों का जो है कौन सा यानी कि पद शून्य है, यानी कि एन जो है वो निकल जाएगा। तो आइए हम जो है सवाल को देखते हैं और उस पर जो बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले लिखना हमको क्या है कि इसमें हमको लिखना क्या है कि तीसरा पद और नम्मा पद। तीसरा पद कितना 4 लिखिए यहाँ पर, इसीलिए कितना नंबर का सवाल ये 9 नंबर का। इसीलिए तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना 4, या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D बराबर कितना 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर कह रहा है नम्मा पद ये 9 बराबर कितना -8, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस
8D बराबर कितना, -8। इसको समीकरण 2 मानिए। अब लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा दीजिए। तो होगा क्या आपका, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर हो जाता है आपका a प्लस 2d बराबर कितना, 4। समीकरण 1 तो ये है a प्लस 8d बराबर कितना, -8। तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 8 में से जो है 8 में से प्लस -8 में से प्लस 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, -6d। कितना बचेगा आपका, -6d बचता है। और यहाँ पर जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस जब प्लस हो जाता है तो कितना हो जाता है, 8 4 12। कितना हो जाता है आपका, 8 4 12 आ जाता है। कितना आता है, 12 आता है। तो जब आपका 12 आ जाता है तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं d बराबर कितना, 12/-6। d बराबर 12/-6। अब इसको भाग दीजिए तो आ जाता है कितना, -2। अब जो यहाँ पर देख लीजिए d बराबर -2 आ गया है। तो समीकरण 1 में जो है इसका वैल्यू बैठाने पर जो है a का भी मान आ जाएगा, लिखेंगे इसीलिए d का मान समीकरण 1 में देने पर, और समीकरण 1 आपका कितना है, a प्लस 4d सॉरी a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद है। a प्लस 2d बराबर कितना, 4। और d का मान कितना आपका, -2। तो a प्लस 2 गुना -2 बराबर कितना, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस -4 बराबर कितना, 4। इसलिए a बराबर, इसको उधर भेज दिए, 4 + 4। तो a बराबर आपका कितना आ जाता है, 8। और d बराबर कितना आ जाता है आपका, -2। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे इसको इसीलिए ए n बराबर a प्लस n-1 ऑफ d। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पे शून्य लगा दीजिए। और a बराबर कितना निकला है, 8 प्लस d बराबर कितना निकला है, -2। तो इसको लिख सकते हैं -1 और माइनस कितना, 2। तो या इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर 8 प्लस -2n माइनस कितना, माइनस प्लस 2 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं 0 बराबर, इसको कोष्ट में कर भी लिख सकते हैं, कोष्ट में कर दीजिए इसको, प्लस माइनस 8 माइनस कितना, 2n अब प्लस कितना, 2। इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर, ये 8 2 10 -2n। या इसको हम लिख सकते हैं, इधर भेजिए, तो -10 बराबर कितना, -2n -2n। अब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसीलिए आपका हो जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना, 10/2 भाग दीजिए, आता है कितना, 5। तो वह कौन सा पद शून्य होगा, तो पाँचवा पद। कौन सा पद शून्य होगा, तो आपका जो है पाँचवा पद जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अब 10 नंबर का सवाल देखिए। 10 नंबर का सवाल जो है ज़्यादा कठिन नहीं है जितना देखने में लग रहा है। यह भी जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। थोड़ा सा इसको देखिए, कह रहा है क्या, किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद। तो हम लोग जानते हैं कि 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 16d, a + 16d। और उसके 10वें पद से 10वां पद जितना है उससे अधिक है, कितना, 10वें पद से 7 अधिक है। तो कह रहा है इसका अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतर, यानी कि डी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 17वां पद जो है उसका 10वां पद, तो 17वां पद लिख सकते हैं a + 16d। 10वां पद a + 9d से 7 अधिक है। तो कह रहा है क्या, अंतर ज्ञात करने के लिए, क्या अंतर, आइए इसको जो है निकालते हैं।
तो अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 16वां पद और 17वां पद, 16वां पद और 10वां पद दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखिए 17वां पद लिखेंगे 10 नंबर में, 10 नंबर में दिया है 17वां पद। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 16D। अब कह रहा है क्या प्रश्न से, 17वां पद इतना तथा 10वां पद 10वां पद कितना है, ए प्लस 9D। ए प्लस कितना 9D। प्रश्न से कह रहा है क्या, अब देखिए प्रश्न से कह रहा है कि ये 17वां पद जो है आपका, 17वां पद 10वां पद से जो है 7 अधिक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 17वां पद बराबर ए प्लस 16D बराबर 10वां पद ए प्लस 9D प्लस कितना 7, प्लस कितना 7। और इसको जब इस साइड लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 16D माइनस ए प्लस 9D बराबर कितना 7। कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे 7। इसके बाद करेंगे क्या, लिखेंगे या ए प्लस 16D। अब ये माइनस से हम दोनों में गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा ए और माइनस होगा कितना 9D बराबर कितना 7। तो हमको डी ही ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, एक तो देखिए यह माइनस में है या प्लस में है, तो प्लस और माइनस ये तो दोनों कैंसिल हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 16D में से जो है 9D घटाएंगे तो बचेगा कितना 7D बराबर 7। इसीलिए डी बराबर 7/7 बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। इस प्रकार से जो है आपका जो है डी बराबर कितना वैल्यू आया है 1 आया है। आइए अब 11 नंबर का हम प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है क्या, एपी है, क्या है एपी है। और एपी आपका दे दिया है कितना 3, 15, 27, 39। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद यानी कि एन निकलना है। कौन सा पद 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। कह रहा है इसमें जो है कौन सा पद 54वां पद। तो 54वां पद बराबर क्या होता है ए प्लस 53D। ए प्लस 53D से 132 अधिक है। कौन सा पद जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है एपी में 3, 15, 27, 39। इस प्रकार से अंतर आते आते वह कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। यानी कितना पद होगा, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसके बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। अंतर देखिए कितना आता है, 15 में से 3 घटेगा कितना बचेगा आपका 12 को। यानी कि 12 का अंतर जो है लेते समय, जैसे कि 3 और 15 के बीच में 12 का अंतर, 12 और 27, 15 और 27 के बीच में 12 का अंतर, 27 और 39 के बीच में फिर 12 का अंतर, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे, जुड़ते लास्ट में 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक वह कौन सा संख्या होगा। यानी कितना नंबर तक लिखेंगे 12 जोड़ कर, ताकि जो है एक 54वें पद में 132 जोड़ने पर जो है उसका बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, 54वां पद ज्ञात करना है। 54वां पद ज्ञात करेंगे यानी कि ए प्लस कितना 53D। 54वां पद जब ज्ञात हो जाएगा तो उसमें हमको जोड़ देना है कितना 132। 132 जब जोड़ेंगे तो हमको लास्ट यानी कि अंतिम पद जो मालूम हो जाएगा। तो अंतिम पद क्या होगा वो हमको मालूम कर लेना है। इसके बाद उससे हमको निकालना है किसका वैल्यू, एन का वैल्यू कि कितना पद तक है। तो आइए इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका जो है कितना नंबर का है, ये आपका जो है 11 नंबर का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एपी 11 नंबर में देखिए कह रहा है एपी दिया है 3, 15,
27 39, इसके बाद डॉट डॉट, इसके बाद डॉट डॉट कर रहा है 54वां पद से 132 अधिक है। तो हमको इस यहाँ पे पहले AP दिया हुआ है, तो हमको A और D ज्ञात कर लेना, लिखेंगे इसीलिए A बराबर कितना 3 और D बराबर कितना 15 में से 3 घटाइए, आ जाता है कितना 12। 15 में से 3 घटाते हैं आता है कितना 12। अब करा क्या 54वां पद से 132 अधिक है, तो इसीलिए 54वां पद 54वां पद तो 54वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या लिखना होगा A प्लस 53D, A प्लस 53D। तो A प्लस 53D, तो हमको A बराबर मालूम है कितना 3 प्लस D बराबर कितना है 12 मालूम, लिखेंगे कितना 12। 3 प्लस इसको गुना कीजिए 12 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60 है और 3 63, कितना आ जाता है 12 36, 12 पंजे 60 3 63, इतना आ जाता है। अब फिर इसमें हम करेंगे क्या, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो 9 और 3 6 यानी 639 हो जाता है, 639 हो जाता है। फिर कह रहा है इसमें जो है 132 जोड़ने पर, क्वेश्चन में कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें जो है 132 को क्या करेंगे जोड़, तो इसमें 132 को जोड़ते हैं, इसीलिए करा 54वें पद से 132 अधिक, इसीलिए 639 से जोड़ कितना 132, तो बराबर हो जाता है कितना 9 2 11 की 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7 6 1 7, यानी 771 आ जाता है। तो ये आपका अंतिम पद निकल के आ गया कितना 771। अब इससे हमको ज्ञात करना क्या n, कि कौन सा पद जो है मतलब कि ये AP में जो है 3, इसके बाद 15 है, कितना है 15 है, 3 15 27 39 और इसमें 12 जोड़ते जोड़ते जो है वो कौन सा पद, यानी कितना पद जो है लास्ट में आ जाएगा कितना 771। तो हम इसीलिए इसको जो है अंतिम पद से लिखेंगे, इसीलिए an बराबर A प्लस n माइनस 1 ऑफ D, और an बराबर कितना निकला है 771, 700 कितना निकला है 71, अब बराबर A बराबर कितना है वैल्यू 3, लिखेंगे 3 प्लस n बराबर, तो हमको मालूम नहीं है n निकालना है n माइनस 1 और D बराबर हमको मालूम कितना है 12, तो लिखेंगे 771 बराबर 3 प्लस 12 n माइनस कितना 12, अब 771 बराबर 12, ये 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा -9 और प्लस 12 n, इसको जब इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाता है 771 9 कितना हो जाता है 780 बराबर कितना 12 n, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 780 बट्टा कितना 12। अब इसमें भाग दीजिए, 12 छक्का आ जाता है कितना आपका 12 छक्का 72, 12 छक्का 72 आ जाता है 6 जीरो, यानी कि 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो n बराबर कितना होगा 65, यानी कि वह पद कितना होगा आपका 65 आ जाता है, कितना आ जाता है 65 आ जाता है। अब चलिए थोड़ा इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका जो है 12 नंबर का सवाल देखिए, 12 नंबर के सवाल में कह रहा है क्या कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि दो समांतर श्रेणी है, कितना समांतर श्रेणी है, जिस तरह जो है अभी ये मान लीजिए 11 नंबर ये समांतर श्रेणी है, तो उसी तरह इसमें जो है दो समांतर श्रेणी है, कितना है दो समांतर श्रेणी है, दोनों का अंतर क्या है समान है। यदि इसका जो है 100वां पद का अंतर भी कितना है 100 है, तो इनके जो है 1000 पदों का अंतर क्या होगा, 1000 पदों का अंतर क्या होगा। ज़्यादा ये जो है सवाल मतलब कि कठिन नहीं है, देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन नहीं है। करा दो समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है करा दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। तो पहले हम जो है दो समांतर श्रेणी लिख लेंगे, और समांतर श्रेणी जब लिखते हैं तो उसमें जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसके बाद जो है पंचम पद, इस तरह से जो है
लिखा जाता है तो उसमें ए और डी दोनों रहता है, तो हम इसको जो है श्रेणी के रूप में लिख लेंगे। पहले श्रेणी के रूप में कैसे लिखेंगे देख लीजिए, इस टाइप से। कितना नंबर का है आपका 12 नंबर का, ऐसे 12 नंबर जो है लिखेंगे। 12 नंबर पहले लिख लेंगे, इसके बाद जो है इसको श्रेणी में लिखेंगे। तो श्रेणी में जो हम लिखेंगे इसको इस टाइप से लिखेंगे, ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, इसके बाद जो है इसको लिखेंगे ए प्लस 3D, और सब में क्या देंगे कुआं देते जाएंगे, सब में कुआं देते जाएंगे। और लास्ट में इसको लिखेंगे क्या, अंतिम पद। हमको अंतिम पद भी लिखना है ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी। तो ए प्लस क्या लिखना है, एन डी लिखना है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद कह रहा है 2 पद लिखने के लिए, तो एक मान लीजिए है छोटी में लिखे, तो दूसरा हम लिखेंगे किसमें, बड़ी में। लिखेंगे ए, दूसरा ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2D, यहाँ पर ए प्लस 2D, इसके बाद ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस एन डी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें कह रहा है क्या, देखिए इसमें कह रहा है कि 100वां पद यानी कि 100 पदों का जो अंतर, इसमें जो है सार्वंतर समान है और इनके 100 पदों का अंतर भी कितना है, 100 है। तो इसका जो हम 100 पद लिखते हैं, यानी कि इसका जो हम 100 पद लिखते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 100, इसको हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं पहला समीकरण को, ए 100 बराबर ए प्लस 99D, ए प्लस 99D। इसके बाद जो ये दूसरा पद जो है, ये बड़ी में जो लिखा है, इसको भी लिख सकते हैं ए 100 बराबर ए प्लस 99D। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 में हम घटाते हैं तो समीकरण इतना है, तो हो जाएगा कितना, ए 100 माइनस ए 100 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 99D माइनस ए प्लस 99D, एक बार बड़ी में एक बार छोटी में। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और कह रहा है क्या, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि 100 पदों का अंतर क्या है, समान है। 100 पदों का अंतर क्या है, इसमें समान है। 100 पदों का अंतर इसमें क्या है, समान है। तो इस प्रकार से हम इसको जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों का अंतर क्या है, समान है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए बराबर कितना, इसको जो है ए माइनस ए बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 100, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है, समान है। इसको 100 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए कह रहा है क्या कि 1000 पदों का, कितना, 1000 पदों का भी जो अंतर क्या है, समान है। जब 1000 पदों का अंतर समान है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार छोटी में तो ये है 1000 माइनस एक बार बड़ी में, तो लिख सकते हैं इसको क्या, ये 1000, कितना, 1000 बराबर हम इसको लिख सकते हैं जिस तरह इसमें लिखे थे, ए प्लस 99D, तो यहाँ 99 छूट गया है, ए प्लस 99D। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस 999D माइनस फिर ए प्लस 999D, ए प्लस 999D। और दोनों को जो हम अंतर करते हैं, दोनों क्या करते हैं, अंतर करते हैं, दोनों को जो हम अंतर करते हैं तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए 1000 माइनस फिर ए 1000 बराबर, और ये दोनों को जो माइनस करते हैं तो आ जाता है कितना, ए माइनस ए, कितना आ जाता है, ए माइनस ए आ जाता है। और हम लोग जो है पहले ही जो है ए माइनस ए, थोड़ा देखिएगा, ए माइनस ए का जो वैल्यू कितना निकाले हैं, ए माइनस ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, 100 निकाले हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, यहाँ पर 1000 छूट गया है, 1000 बराबर कितना, ए माइनस ए बराबर कितना, 100। इसका मतलब होगा कितना, 100। इस प्रकार से जो है कह रहा है कि क्वेश्चन में
100 पदों का अंतर इतना है, तो इनके जो है 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो आपका जो है इसमें 1000 पदों का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। ये आपका आंसर होगा। अब इसका जो है अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या करा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन पर। करा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 अंक जो शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। कहाँ से, 100 से शुरू होता है। 3 अंक जो शुरू होता है कहाँ से, 100 से शुरू होता है। लेकिन 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित जब होगा तो 100 तो होगा नहीं, 100 आपका नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो है 105 होगा, 105 विभाजित होगा। तो पहला पद जो है 3 अंकों वाली 105 आता है, तो इसमें 7 जोड़िए, तो दूसरा आ जाएगा कितना, 112, 112 आ जाएगा। तीसरा आ जाता है कितना, 119 आ जाता है, 119 आ जाता है। तो 119, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 119 है, 119 आ जाता है। तो इस प्रकार का रहा है कि 3 अंक, कितना, सिर्फ 3 अंक से ज़्यादा नहीं, 4 अंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 जब अंक होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1000 में आ जाएगा। तो 3 अंक, तो 3 अंक वाला लास्ट वाला पद क्या होगा, वाला पद क्या होगा। तो लास्ट वाला पद जो है आपका जो है 1000 आता है, तो वो जो है मतलब 3 पद है, लेकिन 1000 विभाजित होगा नहीं, तो लास्ट वाला आपका पद हो जाएगा डॉट 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 900 कितना, 94। तो कह रहा है इसमें जो है कितना पद है, तो हमको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n। तो अब इसको जो सबसे पहले जो है श्रेणी के रूप में लिखेंगे। इसीलिए 3 अंक वाला 7 से विभाजित पहला अंक, तो पहला आपका अंक क्या हो जाएगा, 105। इसीलिए एपी में 105 होगा, दूसरा 112 होगा, 119 होगा, डॉट 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 लास्ट में कितना जाता है, 994 जाता है, 994 जाता है। तो कह रहा है कि 105, 112, 119 इस प्रकार से जो है 126 जो है 994 तक जो जाएगा, तो कितना पद होगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे ए बराबर कितना, 105, इसके बाद डी बराबर कितना, 7, और ए एन बराबर कितना, ए एन बराबर 994। तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। तो ए बराबर आपका कितना है, 105, तो लिखेंगे 105 प्लस एन, तुमको मालूम नहीं, लिखेंगे एन माइनस 1, और डी बराबर कितना, 7, और यहाँ पे जो है ए एन जो है कितना, 994, लिखेंगे 994। इसीलिए 994 बराबर 105 प्लस 7 एन माइनस 7। अब जो है लिखेंगे 994 बराबर 105 में जो है 7 को माइनस कीजिए, कितना आ जाता है, 98, अब प्लस कितना, 7 एन, और इसको जब इस साइड लाएंगे तो 994 में जो है घट जाएगा कितना, 98 बराबर कितना, 7 एन। घटा कर देखिए कितना आता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो है 994 में अगर 98 को हम घटाते हैं तो कितना आता है, 6 यहाँ बच जाता है कितना, 10, इतना यहाँ बच जाता है 8, 9 यहाँ बच कितना, 896, कितना 896, लिखेंगे 896 बराबर कितना, 7 एन। इसीलिए एन बराबर 896 बटे कितना, 7। अब इसको भाग दीजिए, क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो भाग देने पर कितना आएगा, 8 में अगर 7 से भागते हैं 1 आ जाता है, 19, 7 दूनी 14 आ जाता है कितना, 5, 7 अट्ठे 56, यानी कि 7 अट्ठे 56, यानी कि एन बराबर आपका कितना आ गया है, 148। एन बराबर कितना आ गया है, 148।
48 कितना आ गया है 148। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है यह भी क्वेश्चन जो है अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। थोड़ा जो है समय कम होने के कारण जो है हम पूरा सवाल को सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं। आपका जो है मतलब कि 3 सवाल बच गया है, कुछ 3 सवाल आपका बच गया है, 3 नहीं और भी कुछ सवाल है, यानी 20 नंबर तो बच गया है। ये 20 नंबर तक का सवाल जो है हम कल जो है सॉल्यूशन करेंगे। कल जो आपका जो है यानी कि अगला पार्ट जो होगा आपका 14 नंबर से लेकर कितना नंबर तक होगा, 20 नंबर तक होगा। तो दोस्तों ये अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि हम जो है बहुत बारीकी से बताए हैं, बहुत जो है अस्थिर ढंग से बताए हैं, ताकि आप लोगों को जो है अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है यह सवाल को जो है मतलब कि बढ़िया ढंग से मतलब कि अपना जो है कॉपी पर उतार लीजिएगा, ताकि जो बार बार जो है रिवाइजिंग करने में आप लोगों को आसान होगा। और यह इसको जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट जो है फिर हम कल अपलोड करेंगे, उसमें आपका जो है आप लोगों को देखना है। थैंक्स।